माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वैद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। भैया न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में कितना ज्यादा जरूरी है आप सभी को पता। तो आज ये न्यूमेरिकल्स का वन शॉट वीडियो है, यानी कि पूरा न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे हम एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सही सुना आपने। आज हम विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का सफाया करेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी आपको टॉपर बनाने का काम हम करेंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स 2026 विद्युत धारा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स वन शॉट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यही टाइम अगर आप लोग सही से यूज कर लिया आप लोगों ने ना, तो एक दिन आप टॉपर बनोगे। बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, हम जो बताते हैं उसको अच्छे से पढ़ो। देखो, इससे पहले जो 2 चैप्टर है ना, उसके न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपने नहीं पढ़ा तो सर्च करके पढ़ लेना। चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपर लेवल तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला देखो, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि वो प्रति सेकंड 6 × 10⁶ चक्कर लगाता है। प्रति सेकंड मतलब हमें समय 1 सेकंड दिया गया है, तो आपको लूप में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले चक्करों की संख्या हमें दी गई है बच्चों n, इसको हम लोग डिनोट करेंगे n से, और इसकी वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 6 × 10⁶, ठीक है, 6 × 10⁶ चक्कर, ये हमें दी गई है बच्चों चक्करों की संख्या। अब समय आपको दिया गया कि प्रति सेकंड वो घूम रहा है, तो t की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1 सेकंड। 1 सेकंड हमें दी गई है t की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लूप में प्रवाहित धारा I का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ आप लोग, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, अब उसको बताने की जरूरत क्या है। लूप में प्रवाहित धारा, लूप में प्रवाहित धारा, अब बताओ धारा का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था I = होता है Q/T, होता है कि नहीं होता, I = Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I = Q/T, ये तो आपने बेसिक है पढ़ा ही होगा कि विद्युत धारा जो होता है I, वो आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखो यहां पे चूंकि आप सभी को पता है कि Q = NE भी होता है कि नहीं, Q = NE, यानी कि N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहां पे चक्करों की संख्या तो इसको भी रख सकते हैं। TE है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम Q के जगह पर NE रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि भैया हमें N पता है, E भी पता है, तो हम I बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो हम देखो क्या करेंगे, I = हमारा अब फॉर्मूला आ जाएगा, I = आ जाएगा देखो NE/T, NE/T। अब देखो बच्चों बहुत इजी हो गया। अब ये न्यूमेरिकल देखो बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। n की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁶ गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10
के पावर -19 और अपान टी है, समय जो है वो 1 सेकेंड दिया है तो 1 ही रहने देंगे। तो I इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा फाइनली, ध्यान से समझना, लास्ट स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं। देखो ये 1.6 का 6 से गुणा होगा तो 16 छक्का 96, बीच में दशमलव लग जाएगा तो 9.6 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर, ये 6 है ये 19 है, तो भैया 6 है प्लस में 19 है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, लेकिन 19 में से 6 जाएगा तो -13 बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -13 एम्पियर। और बेटा यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रवाहित धारा का मान। तो कुछ था इस न्यूमेरिकल में, कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल हलवा समझता हूं। देखो हमें चक्करों की संख्या दी गई थी 6 × 10 की पावर 6 चक्कर, टी समय दिया गया था 1 सेकेंड, धारा निकालनी थी। लूप में प्रवाहित धारा I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इक्वल टू NE होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो I इक्वल टू NE/T हो जाएगा। अब देखो I इक्वल टू N के जगह पर मैंने वैल्यू रखा, E के जगह पर वैल्यू रखा, और फाइनली I इक्वल टू 9.6 × 10⁻13 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको पहले नोट करो फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया भैया। अब चलिए अपना दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इन सब को मैं कर देता हूं इरेज करने की जरूरत नहीं। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ये देखिए हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। आप देखिए बच्चा पार्टी, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है ना भाई, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, बट कुछ भी हो हम हैं तो मत लेना टेंशन, क्योंकि हमारा नाम ही है शुभम। चलो देखते हैं दूसरा वाला न्यूमेरिकल क्या है। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनमें अनुगमन वेग की गणना आपको करनी है। 2017 में आ चुका है। तो भैया हमें जो जो चीजें दी गई है सबसे पहले उसको लिखेंगे। हमें त्रिज्या दी गई है, यानी कि त्रिज्या जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। त्रिज्या R से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये हमें दी गई है बच्चों 0.5 मिमी, यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। ये हमें इतना दिया गया है। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे देखो ध्यान से समझना। 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो जब आप 0.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा 0.5 बटा 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के पावर -3। अब देखो इस 0.5 को अगर हम 5 करना चाहें ना, 5 करना चाहें तो 10 के पावर -1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। देखो 0.5 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर -4 मीटर। देखो इतना मीटर हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस 0.5 को अगर 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, R इक्वल टू लिख सकते हैं, R इक्वल टू R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर -4 मिलीमीटर, मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। उसके बाद में हमें दी गई है धारा, I की भी वैल्यू दी गई है। I की वैल्यू कितनी है वो भी समझ लो। देखो ऊपर I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, तो इसको लिख देंगे 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में हमें दी गई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो N दी गई है। N जो हमें दी गई है बच्चों वो हमें दी गई है कितनी, बहुत ध्यान से समझना। N की वैल्यू है 4 गुणे 10 के पावर 28, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। ये हमें दी गई है। बट हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें VD निकालना है। अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें VD निकालना है। तो भैया VD का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है J इक्वल टू NE
VD। तो देखो हमें N तो पता है, ठीक है, ये E भी पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है, और J नहीं पता है। अब J निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, J अगर पता चल गया तो हम BD निकाल लेंगे, तो J = I/A होता है। अब I धारा तो हमें पता है लेकिन A नहीं पता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद में उसी से हम J निकाल लेंगे। तो इस साइड में हम लोग निकालते हैं, देखो ध्यान से, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A = πr², होता है कि नहीं, जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A = होता है πr²। इस फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखो A = हमारा हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 3.14 गुणे R की वैल्यू कितनी है, अब R की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो R त्रिज्या है 5 × 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां से हम A निकाल लेंगे, A = हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, गुणे 10 की पावर -4 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -8 आएगा, ठीक है, इतना आ गया बेटा। अब देखो A = हमारा हो जाएगा, ये 25 का 3.14 से गुणा कर दो तो लगभग आएगा 78.5 गुणे 10 के पावर -8 और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम धारा घनत्व तो निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये तो पता चल ही गया। अब हम निकालेंगे तार में धारा घनत्व, तार में धारा घनत्व निकाल लेंगे जब हम, तो हम BD बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो धारा घनत्व J = हमारा होता है I/A होता है, ये फॉर्मूला होता है भैया। अब इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख देंगे, J = साइड में मैं रख देता हूं, वहां पे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, इस साइड में मैं वैल्यू रखूंगा और इसको बॉक्स में करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो J = हमारा कितना हो जाएगा, J = I की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, बताओ कितनी है I की वैल्यू, साइड में देखो 0.5 एम्पियर, तो इसको कर देंगे 0.5 अपान हो जाएगा A। अब A की वैल्यू कितनी है भैया, इसकी वैल्यू है 78.5, वो देखो हमने निकाला है, गुणे 10 की पावर -8। यहां पे एक पॉइंट है, दशमलव से दशमलव कट कर दो पहले तो। अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो J = हमारा आ जाएगा, J = देखो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 5 गुणे, देखो 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 होगा, अपान 78.5, 78 दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव हट गया, ये 785 हो जाएगा। अब देखो 5 को 785 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। आप एक काम करो, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूं, देखो J = हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इस 10 के पावर 8 में से हम करेंगे कि 10 के पावर 8 में से हम 1000 निकाल लेंगे। देखो अगर इसमें से 3 0 10 के पावर 5 कर दें और 1000 को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1000 और गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो 1000 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा 785। इस साइड में मैं थोड़ा सा कर दूं, देखो नहीं मैं नीचे ही कर देता हूं सॉल्व। देखो J = हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, J = हमारा हो जाएगा। अब यहां पे मैंने देखो 1000 को इसलिए बाहर निकाला ताकि 5 को 1000 से गुणा कर दें तो ये 5000 हो जाए, गुणे 10 की पावर 5 हो जाए, अपान 785 हो जाए। अब 5000 को हम 785 से डिवाइड कर देंगे, सोचो इजी तरीका है, ये 785 से 5000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.4, ठीक है, कितना आएगा 6.4 आएगा,
ठीक है। तो हमारा फाइनली जो J की वैल्यू आ गई, मैं नीचे ही लिख दूं या कहीं और लिख दूं, ठीक है। देखो J की वैल्यू जो हमारी आई वो आई 6.4 गुणे 10 के पावर 5। तो इधर मैं लिख देता हूं ये हमारी आई J की वैल्यू। J की वैल्यू कितनी आई है, साइड में मैं फिर से देखता हूं, 6.4 गुणे 10 के पावर 5। तो 6.4 गुणे 10 के पावर 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि देखो J इक्वल टू आई अपान ए होता है। आई का मात्रक होगा धारा का मात्रक एम्पियर, और ये है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लेना। अब हम निकालेंगे अनुगमन वेग, यहां से अब हम निकालेंगे अनुगमन वेग जो हमें निकालना था, ठीक है, वेग। अब हम लोग अनुगमन वेग को निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था अनुगमन वेग J इक्वल टू एनी VD होता है, ठीक है, एनी VD होता है, J इक्वल टू एनी VD। तो हमें अगर VD निकालना है तो सोचो फॉर्मूला क्या होगा इसका। अगर हमें निकालना है यहां पे VD, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहीं से आपको समझा देता हूं। देखो ये VD निकालना तो J अपान NE हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे VD इक्वल टू J अपान NE, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पर हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। देखो VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब J की वैल्यू कितनी है ये भी समझ लो। J की वैल्यू ऊपर देखो मैंने निकाला है 6.4 गुणे 10 के पावर 5 अपान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब इसका यूज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहां पे है। देखो ये 4 गुणे 10 के पावर 28, तो यहां पे हम कर देंगे 4 गुणे 10 के पावर 28, ठीक है। और गुणे E की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब यहां पे हमें सिर्फ काट पीट करना है। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 1 जा 4, 4 ये भी कट जाएगा। यानी कि फाइनली जो हमारा VD आएगा ना अपवाह वेग, VD इक्वल टू जो हमारा आएगा वो कितना आएगा बच्चों। देखो ये 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 5 है, और नीचे हम एक काम करते हैं। देखो 10 के पावर 28 है, ये 19 है, इसको घटा देते हैं तो हमारा आएगा कितना, 10 के पावर -9 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आप ही बताओ। देखो 28 में से -9 नहीं, 10 के पावर +9 आएगा। देखो 28 में से आप 19 घटा रहे हैं तो आपका कितना आएगा, 10 के पावर 9, ठीक है। अब साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं। अब हमारा फाइनली VD आ गया, VD इक्वल टू हमारा आ गया, देखो ये 10 के पावर 5 है, इसको ऐसे रहने देंगे अपान, नीचे है 10 के पावर 9 तो ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो भैया इसी को घटा देंगे हम लोग, तो VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा अपवाह वेग जो होगा। अब सुनो देखो ये आपका 10 के पावर 5 है और ये 10 के पावर -9 है, तो 5 में से 9 जाएगा तो 10 के पावर -4 ही तो बचेगा। तो 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा VD का, ठीक है, यही होगा। या इसी को हम 10 गुणे 10 के पावर -5 भी लिख सकते हैं। चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखो हमें यहां पे त्रिज्या दी गई थी R, धारा I दी गई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी, VD निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लिया A, वो आया 78.5 गुणे 10 के पावर -8। फिर तार में धारा घनत्व तो J निकाल लिया, वो आया हमारा फाइनली आया 6.4 गुणे 10 के पावर 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अनुगमन वेग हमने निकाल लिया VD इक्वल टू J अपान NE, ये हमारा फाइनली आया 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। चलो इन तीनों का मैं
स्क्रीनशॉट लेने दे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसका लो, टाइम दे रहा हूं रोक कर ले लेना, फिर इसका ले लो, बस हो गया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका दूसरा न्यूमेरिकल, और बेसिकली ये न्यूमेरिकल आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है स्टूडेंट। ये देखिए तीसरा न्यूमेरिकल। अब देखो बच्चा पार्टी, हमारा जो तीसरा वाला न्यूमेरिकल है ध्यान से समझो, विद्युत धारा का ही न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। सारे न्यूमेरिकल को नोट कर लेना, ऐसा नहीं इधर से देखा इधर से निकाल दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा, सबको नोट करके रखना। चलो 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल ई दिया है, ई की वैल्यू जो दी गई है बच्चों वो दी गई है 12 वोल्ट। ठीक है, हमने लिख दिया 12 वोल्ट। उसके बाद में हमें वैल्यू दी गई है किसकी, देखो आंतरिक प्रतिरोध आर की भी वैल्यू दी गई है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 3 ओम, 3 ओम। फिर हमें धारा की भी वैल्यू दी गई है आई, चलो धारा को भी लिख देते हैं, आई इक्वल टू हमें दिया गया है 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर। देखो ये दिया गया 0.5 एम्पियर। हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, परिपथ में धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था विद्युत वाहक बल के पदों में, आई इक्वल टू मैंने बताया था ई अपान आर प्लस आर। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, जहां पे ई है विद्युत वाहक बल, आर है बाह्य प्रतिरोध जो हमें निकालना है, और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध। अब यहीं पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो आई इक्वल टू हमारा हो जाए, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 है, इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारी है 12 वोल्ट, अपान आर हमें निकालना, स्मॉल आर की वैल्यू है 3, है कि नहीं है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और इसका गुणा हो जाएगा r प्लस 3 से, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 12 का, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 12 का 1 से गुणा होगा तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5 का r से गुणा होगा तो 0.5 r होगा, और प्लस 0.5 का जब 3 से गुणा होगा तो 1.5 होगा, होगा कि नहीं होगा, 1.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 12.5, 12.5। अब देखो इस 1.5 को हम इधर ले आएंगे, 0.5 आर को उधर रहने देंगे, और जब इधर आएगा हमारा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 माइनस 1.5, इतना हो गया। अब देखो हमारा क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो, 0.5 आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12.5 में से 1.5 जाएगा तो 10.5 आपका बचेगा, इतना हो गया। अब इसी पेज में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा था, कुछ था नहीं तो साइड में ही हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान दो, ये 0.5 आर इक्वल टू 10.5 आया, तो आर इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, देखो ये 10.5 बटा 0.5 हमारा हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल, अब आपका आ गया 105 बटा 5, तो 5 का 105 से 105 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 21 आएगा, 21। तो हमारा आर की जो वैल्यू आ गई प्रतिरोध की वो आ गई बच्चों 21 ओम, कितनी आई है 21 ओम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हो गया, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, हो गया न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व। तो कुछ था नहीं इसमें, देखो हमें विद्युत वाहक बल ई दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और आई धारा दी गई थी, हमें कैपिटल आर निकालना था। परिपथ में प्रवाहित धारा आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर होता है, हमने ई आई की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखी, स्मॉल आर की वैल्यू रखी, मैंने गुणा भाग किया तो आपका आया 0.5 आर इक्वल टू 10.5। अब आर इक्वल टू 10.5 अपान 0.5, आर इक्वल टू 21 ओम आपका आ चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, तब हम चौथे न्यूमेरिकल पर चलेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको भी मैं हटाता हूं। ये देखिए हमारा चौथा न्यूमेरिकल क्या है, ये रहा आपका चौथा न्यूमेरिकल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर न्यूमेरिकल है ये भी
कुछ उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। देखो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। मतलब हमें विद्युत वाहक बल E की वैल्यू दी गई है, उसके बाद में हमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू दी गई है और प्रतिरोध R की भी वैल्यू दी गई है। देखो ध्यान से, ये प्रतिरोध R की भी वैल्यू हमें दी गई है। तो इन सारी वैल्यूज को पहले हम लिखेंगे। देखो भैया, हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है 1.5 वोल्ट, स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 0.1 ओम, कैपिटल R की वैल्यू दी गई है 2.9 ओम। हमें निकालना क्या है बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमें धारा निकालनी होगी उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया था। अगर धारा निकल आया ना तो हम बड़े आराम से विभव निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि B = IR होता है। अब I निकाल लेंगे, R हमें पता ही है, हमारा विभव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेल में प्रवाहित धारा। सेल में प्रवाहित धारा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला, I = E/R+R। ये फॉर्मूला होता है हमारे सेल में प्रवाहित धारा का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए इसी पर वैल्यू हम लोग रख देते हैं पहले। तो देखो I = हमारा कितना हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। E की वैल्यू हमारी है 1.5, R की वैल्यू है 2.9 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.1। अब यहीं से हमारा काम हो गया भैया। I = हमारा आ गया, बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, देखो ये 1.5 है, चलो मैं इस तरह से कर देता हूं इस पेन से। देखो 1.5 अपान 2.9 और 0.1 को जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो 3 ही आएगा। तो ये 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 2 जा 3, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो I की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई बच्चों 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्या, सेल के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, मैं भी इसी साइड में ही निकाल लेता हूं, विभव अब भी निकाल लेता हूं। तो इस साइड में निकालूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो निकालते हैं इधर। सेल के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों विभवांतर का V = IR। ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है V = IR। ठीक है, होता है कि नहीं फॉर्मूला V = IR। अब B = देखो I की वैल्यू है 0.5, कितनी है बच्चों 0.5 है, और कैपिटल R की वैल्यू है 2.9। तो 0.5 को जब 2.9 से गुणा करोगे तो आपका विभव आ गया भैया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। वो आएगा 1.45 वोल्ट, और यही हमारा आंसर होगा, यही होगा विभव। ठीक है, बस हो गया भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, कुछ है नहीं इसमें। तो हमें करना क्या था, देखो विद्युत वाहक बल ई दिया गया था, स्मॉल r दिया गया था, कैपिटल R दिया गया था। हमें I पहले निकाल लिया, सेल के में प्रवाहित धारा I हमने निकाला, तो I = E/R+R। देखो आप यहाँ पे V लिख देना, ठीक है, V भी लिख देना, V आपको V भी निकालना है। तो I हमने निकाला 1.5 अपान 2.9 प्लस 0.1, I हमारा 0.5 एम्पियर है। V हमें मेनली निकालना था, यहाँ पे V लिखकर क्वेश्चन मार्क कर देना बराबर लगा के। तो V = IR, B = I और R का गुणा किया हमने, हमारा आंसर आ गया। इसको नोट करो फटाफट, तुरंत नोट करो। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अपना 5वां न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज के इस वीडियो का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या है। ये देखिए हमारा 5वां न्यूमेरिकल क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना न्यूमेरिकल है। देखो
खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। मतलब विभव जो है वो बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का, ये विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये मैंने सर्किट बना दिया, इसमें धारा बह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो हमें कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना। हमें विद्युत वाहक बल भी ऊपर दिया गया है, 1.5 वोल्ट जो है ना वो विद्युत वाहक बल है, ठीक है। और सेल का जो विभवांतर है वो 1.2 वोल्ट है, 10 ओम का प्रतिरोध इसमें लगा है। तो आपको प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल हमें दिया गया है, सेल का जो दिया गया उसको लिखेंगे, विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। और ई की वैल्यू जो हमें दी गई है बच्चों ना, वो दिया गया है ये ऊपर दिया गया है, देखो 1.5 वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल दिया गया, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में हमें दी गई है सेल का विभवांतर, सेल के सिरों पर विभवांतर या सेल का विभवांतर दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। और इसकी वैल्यू जो दी गई है बच्चों, वो हमें दी गई है कितना, 1.2 वोल्ट। ये देखो यहां पे लिखा है 1.2 वोल्ट। अब देखो हमें क्या करना है, बाह्य प्रतिरोध भी दिया गया 10 ओम। बाह्य प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध होते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध एक आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। ये हमें दिया गया है बच्चों 10 ओम, कितना 10 ओम, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो विद्युत वाहक बल हमें दिया ही है, कैपिटल R भी दिया गया। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालो। देखो पहले हम निकालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसके बाद में हम निकालेंगे धारा I का मान, ठीक है। तो चलो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, सेल का देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का, ये क्या हो रहा है भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे ना, तो हमें धारा निकालने में बहुत आसानी होगी। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बच्चों, वो होता है R, देखो ध्यान से समझना, R हमारा होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर्मूला है E माइनस V इंटू R, E माइनस बी इंटू R अपान V। ये फॉर्मूला होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। ये भैया दूसरा फॉर्मूला, इसको याद रखना, R E माइनस बी इंटू R अपान V। E है विद्युत वाहक बल, V है विभवांतर और R है बाह्य प्रतिरोध। अब यहां से हम R को निकाल लेते हैं। देखो R हमारा कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, सारी वैल्यूज को रखेंगे। देखो E की वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे 1.5 माइनस V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू ये देखो 1.2, तो इसको लिख देंगे 1.2 इंटू कैपिटल R की भी वैल्यू जान लीजिए, 10 ओम है तो इसको 10 रहने देंगे ऐसे, अपान V की वैल्यू है 1.2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा R कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो ये 1.5 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा शायद, ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा अपान 1.2 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एक काम करते हैं हम, हाँ चलो इसको गुणा भाग कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा R हमारा आ जाएगा, देखो 3 का 10 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। मैं इसी साइड में कर दूं,
देखो 30 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो आप लोग तो आपका आएगा 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2.5 आएगा। तो R की वैल्यू आ गई 2.5 ओम। ये आ गया इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध हमारा आ गया। लेकिन हमें निकालना तो कुछ और ही है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। तो अब हम लिखेंगे 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो I होगा, I इक्वल टू होता है, देखो ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपान आर हो जाएगा। देखो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा तो I इक्वल टू V अपान आर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पर हम लोग रख देंगे। अब देखो I की वैल्यू हमारी निकालनी है, धारा का मान। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू हमें पता ही है, देखो 1.2 है, और R की वैल्यू हम 10 ओम में रखेंगे क्योंकि 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल लें, तो 1.2 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो ध्यान से समझो, बहुत इजी है। देखो जब आप 1.2 को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 1 अंक इधर खिसक आएगा, यानी कि I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 0.12 एम्पियर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.12 एम्पियर, और यही हमारा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। सॉरी इरेज हो गया है, चलो ये देखो 0.12 एम्पियर, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर से रिवाइज करते हैं। क्या करना है? देखो हमें सेल का विद्युत वाहक बल E दिया गया था, सेल का विभवांतर V दिया गया था, बाह्य प्रतिरोध R भी दिया गया था। हमें स्मॉल r पहले निकालना था, फिर हम I निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल r होता है, इसका फॉर्मूला होता है E माइनस बी इंटू आर अपान वी। हमने सारी वैल्यूज रखा, हमारा फाइनली आया 2.5 ओम। फिर हमने 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाली, तो I इक्वल टू V अपान R होगा, तो I इक्वल टू 1.2 बटा 10 हो गया, 0.12 एम्पियर आंसर आ गया। चलो दोनों को स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। तो स्टूडेंट ये थे आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा के टॉप 5 न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको पांचों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। अगर नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग लिख देना नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।